बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे इस बार बालाकोट से भी आगे जा सकते हैं। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी, पाकिस्तान पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। पाक फौज मुकम्मल तैयार है। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर दो टोक जवाब सामने आ गया। रूस में बगैर पायलट परवाज की सलाहियत वाले 6th जनरेशन लड़ाका हथियारों पर काम तेजी से जारी। हैरत अंगेज फीचर्स मंजर-ए-आम पर आ गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम इमरान खान को ईरान से बातचीत का मैंडेट दे दिया। कश्मीर का दर्द हमारे वजूद का दर्द है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया को अहम पैगाम जारी कर दिया। ऑयल फैक्ट्री पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटना जानते हैं। सऊदी अरब ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। ह्यूस्टन जलसे में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी गठजोड़ बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गैर मामूली गर्मजोशी ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर फजाई हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मसला कश्मीर के हवाले से सालसी की पेशकश। इमरान खान की ईरानी और तुर्क सदर से अहम मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और मसला कश्मीर पर तबादला ख्याल किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत लगता है पुराना सबक भूल गए हैं। इनकी एक और गीदड़ भभकी सामने आ गई। 500 से ज्यादा दहशतगर्द इनकी सरहद पार करने के इंतजार में हैं। भारतीय टीवी के मुताबिक चेन्नई में एक तकरीब से खिताब के दौरान पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए बिपिन रावत ने कहा है कि इस बार वो बालाकोट से आगे भी जा सकते हैं। उनका कहना है कि बालाकोट हमले के बाद वहां मौजूद लोग दोबारा मुतहर्रक हो गए हैं। उनका कहना है कि इस बार बालाकोट से कहीं आगे जाएंगे। बिपिन रावत ने ये दावा भी किया है कि 500 से ज्यादा दहशतगर्द इस बार सरहद पार करने के इंतजार में हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भारतीय चीफ को करारा जवाब दे दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय फौजी कमांडर आजाद जम्मू कश्मीर के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। भारतीय फौजी कमांडर्स को मकबूजा कश्मीर में हालात कंट्रोल करने में नाकामी पर यह मायूसी है। इस मायूसी में भारतीय फौजी कमांडर आजाद जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। मुबैना दहशतगर्दों के कैंप की मौजूदगी का इल्जाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मुहिमजोई का बहाना है। अगर इसकी कोशिश की गई तो ये खित्ते के अमन के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। पाक फौज किसी भी कीमत पर किसी जारहियत और मुहिमजोई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस में बगैर पायलट परवाज करने वाले इंतहाई जदीद 6th जनरेशन लड़ाका हथियारों पर काम जारी है, जबकि 5th जनरेशन से ताल्लुक रखने वाले Su-57 लड़ाका हथियारे रवां साल के आखिर में रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के हवाले कर दिए जाएंगे। चीनी खबरसां दारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन सिस्टम्स के डायरेक्टर जनरल सरगई ने एक इंटरव्यू में बताया है कि रूस में 6th जनरेशन से ताल्लुक रखने वाले जदीद तरीन लड़ाका हथियारे और 5th जनरेशन लड़ाका हथियारों में बुनियादी फर्क यह है कि इस जदीद 6th जनरेशन लड़ाका हथियारे को बगैर पायलट उड़ाने का ऑप्शन भी मौजूद होगा। उनका मजीद कहना था कि नया हथियारा गुज़िश्ता हथियारों से कहीं ज्यादा तेज, बरक रफ्तार, मौसर अंदाज से कंट्रोल और परवाज की सलाहियत का हामिल होगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया है कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम इमरान खान को ईरान से बातचीत का मैंडेट दे दिया। उन्होंने बताया कि वजीर आजम इमरान खान से ईरानी सदर की मुलाकात होगी जिसमें हम देखेंगे कि ईरान के साथ मामलात कैसे सुलझ सकते हैं। वजीर खारजा ने कहा है कि वजीर आजम ने ट्रंप से 3 इश्यूज पर दो टोक बात की है। वजीर आजम ने कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर खुलकर मौक़िफ़ पेश किया और कहा है कि 80 लाख कश्मीरियों को घरों में महसूर कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वजीर आजम ने वाज़िया बात की है कि अगर कोई इबहाम नहीं रखा, वजीर आजम ने कश्मीर के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप से अपना किरदार अदा करने का कहा है। वजीर आजम ने वाज़िया तौर पर अफगान इशू पर पाकिस्तान का किरदार मख्फी नहीं। ट्रंप ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कश्मीर का दर्द हमारे वजूद का दर्द है। जुल्म के मुकाबले में खामोश रहने वाला बेजुबान शैतान है। अगर हर कोई खामोश हो तो हम फिर भी बोलेंगे। तुर्की जालिम के मुकाबले में हर मजलूम के साथ है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी के इजलास से खिताब किया। खिताब में उनका कहना था कि आज भी तुर्की अपनी तारीखी किरदार अदा कर रहा है और मुल्की शनाख्त देखे बिना वो जुल्म की बजाय मजलूम के साथ खड़ा होता है। उन्होंने कहा है कि तुर्क दुनिया में सबसे ज्यादा मदद करने वाला मुल्क है। हर मजलूम के लिए हमारे दिल और दरवाजे खुले हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि ऑयल फैक्ट्री पर हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से निपटने की सलाहियत रखते हैं। अपने एक बयान में शाह सलमान का कहना था कि मुल्क अरामको पर तबाहकुन हमलों के बाद की सूरत-ए-हाल से निपटना जानता है। इन हमलों से तवानाई के आलमी सप्लाई के इस्तेहकाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अरब मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब ने इन हमलों का इल्जाम एक बार फिर ईरान पर आयद कर दिया। इस तनाज़ुर में दीगर आलमी ताकतों से मदद की गुजारिश भी कर दी गई है। सऊदी फरमानरवा ने इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए जिम्मेदार ईरान को ठहराया। इनके मुताबिक तेहरान हुकूमत मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की फिजा कायम करना चाहती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ह्यूस्टन में भारतीय वज़ीर आज़म के एजाज में होने वाले जलसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने हजारों भारतीय नज़ाद अमरीकियों के सामने अपने करीबी और जाती ताल्लुकात का इजहार किया। ताहम दोनों रहनुमा अपने इस्लाम मुखालिफ जज्बात को छुपाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मुस्लिम दुश्मनी और नफरत अंगेज गुफ्तगू के लिए शोहरत रखते हैं। उन्होंने कहा है कि शिद्दत पसंद इस्लामी जमातों के हाथों अपनी आवाम को यरगमाल बनने नहीं देंगे और आम बेगना शहरियों की जिंदगियों को शिद्दत पसंदों से बचाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मजालिम को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगा दिए। खबर के अगले से में बात करते हैं वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवाना होने से कबल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तहकीकात के बाद बरतानिया इस नतीजे पर पहुंचा है कि सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार ईरान ही है। बोरिस जॉनसन ने मजीद कहा है कि खलीज फार्स में अमरीकी क़यादत में अस्करी इत्तेहाद में बरतानिया के शरीक होने पर गौर किया जा सकता है ताकि इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी लाने की कोशिश में बरतानिया अपना भरपूर किरदार अदा करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में एक बार फिर मसला कश्मीर के लिए सालसी की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं, जहां उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की जिसमें मसला कश्मीर और जनूबी एशिया में अमन और सलामती पर बातचीत की गई। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा वादी में जारी भारतीय मजालिम से पर्दा उठाया और डोनाल्ड ट्रंप से मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि बतौर सुपर पावर अमरीका दरीना मसले के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है।
ٹرمپ بڑے ملک کے صدر ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالیں کیونکہ کشمیر میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ دورہ امریکہ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری۔ نیو یارک میں عمران خان اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی جس میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال کے بارے میں ایرانی صدر حسن روحانی کو آگاہ کیا۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی اہم ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن ملاقاتوں میں خطے کی مجموعی صورتحال سمیت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور رجب طیب ایردوان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔